आत्मा जब कथा होती है ना, तो कथा में आत्मा की सुनना जारी हो जाती है। वो अब आत्मा की चलती है कि आनंद आने लग जाता है, मन एक कुछ क्षण के लिए अलग हट जाता है और आत्मा अंदर से नाचने लगती है कि अब मैं सही जगह आकर बैठी। मगर हम क्या करें, हमारी जीवान ही ऐसी है कि हम दिन भर लोगों की चर्चा से टाइम मिले तो हम भगवान की चर्चा करें। बोलो ना, अब उधर से समय मिलता नहीं है तो भगवान की चर्चा कब कर लेंगे, बोलो महाराज। तो इसलिए व्यक्ति को जितना समय मिले, 24 घंटे निरंतर जितना समय मिल जाए उतना समय भक्ति राम राम जपते रहो। काम करो, कर्म भी करो, आपका जो है वो सब करो, बाकी मुख में से जो जीवान है वो बंद नहीं होना चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए। राम 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 राम। आप जो जीवन का भार लेकर घूम रहे हो ना महाराज, सिर में बोझ बनाकर, ये भार मेरे राम जी को सुप्रत कर दो, और राम जी को सुप्रत करके और तुम राम जी के हो जाओ, तुम्हारा भार राम जी संभाल लेंगे। आपको तुरंत जल्दी से जल्दी इतना सुख दे देंगे कि तुम भार भी क्या, इतना बड़ा पत्थर भी रख दोगे तो तुम्हें वजन नहीं लगेगा। राम जी को सौंपो ना। हम राम जी को कभी नहीं सोचते, हमारे मन में लेकर चलते, अरे यार तो दिमाग खराब मत कर, मेरा तो दिमाग समझ से बावड़ा हो गया, पागलपंता हो गया, बेंडा हो गया। मैं तो क्या हो गया, अरे घर की थोड़ी सा झगड़ा घुस गया घर में, क्या करें आप। अरे तो तू क्यों टेंशन लेता है, ये भी राम जी ने सोचा होगा, हो सकता है तेरा कुछ अच्छा हो जाए। मगर फिर भी आदमी ये नहीं सोचेगा, अरे जितनी माला फेरो, जितना दान करो उतना दुख आता है। तो जरा ये भी तो सोचो कि तुम्हारा पाप भी तो इतना ही होगा ना महाराज। पाप भी तो इतना होगा ना, और जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपको आनंद कैसे आएगा। इसको खत्म करने का साधन तो ढूंढो। हम खत्म करने का साधन नहीं ढूंढते, हम तो और बढ़ाने का साधन करते हैं। क्या करते हैं, बढ़ाने का। और खत्म राम की भक्ति से ही होगा महाराज। किसकी भक्ति से होगा, राम जी की। राम जी को अपने जीवन का पूरा भार सौंप दो। करे छल मुड़ हरि विदही, प्रभु प्रभाव तस विदही न ते। मृग विधि बंधु सहित हरियाए, आश्रम देखी नयन जल छाए। महादेव जी की कृपा से चिंता को वश में हो गए। उस समय निश रावण ने, देखो कितनी कथा कहते हैं, अगस्त्य मुनि जी ने इतनी कथा सुनाई, वो सब हो गया। मगर यहां उसी समय निश रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया, और मारीच तुरंत तो कपट मृग बन गया, और कपट मृग बनकर मेरे राघव जी की पत्नी का हरण कर लिया रावण ने। उस समय आश्रम देख नयन जल छाए। जब राघव जी जंगल से आते हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, जल भरे हुए आ रहते हैं। विरह बेकल नर इव रघुराई, खोजत विपन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरहो दुखता के। अति विचित्र रघुपति चरित्र, जानई परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरऊ कछुआ। जैसे ही रघुपति राम जी के विषय में जब उमा सती सुनती है, दोनों भाई जंगल में सुनते हैं, जब महादेव जी देखते हैं, विचरते हैं जंगल में, उनको प्रणाम करते। जब अगस्त्य मुनि के आश्रम से जब जाते हैं तो राम जी जंगल में मिल जाते हैं, महादेव जी उनको प्रणाम करते, धन्य हो गया मैं। जब कथा सुनकर राम के दर्शन हो गए तो मेरी कथा समझ लो पूर्ण हो गई महाराज। और शंकर भगवान कहते हैं,
सती तुम भी प्रणाम करो ना, ये मेरे वही तो है जिसकी माला करता हूँ, जिसका गान करता हूँ, जिसकी भक्ति करता हूँ, और जिसके लिए तुम्हें अगस्त मुनि के आश्रम पर लेकर गया, ये वही राम है, तुम भी इनको प्रणाम करो ना। तो सती उनसे पूछती है कि महाराज ये दोनों भाई जंगल में क्यों घूमते हैं? तो महादेव जी कहते हैं, मृग बदिस बंधु सहित हरिया, आश्रम देखी नयन जल पाए। इनके साथ में बहुत दुखद घटना घटी है। रावण ने मृग के मारीच नाम का जो मृग ऋषि था उसको मृग बनाया, और उस सोने का मृग बनाकर, एक नकली मृग बनाकर, अपने माया को अंदर रचाकर, इनने माता सीता ने एक जिज्ञासा रखी कि मुझे वो मृग चाहिए, और दोनों भाई मृग लेने गए। तो इधर रावण ने भगवा पहनकर माता सीता का हरण कर लिया। कहने लगे, सती कहने लगी, महाराज ऐसे आदमी की क्या कथा और क्या भक्ति करो जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, जो अपनी पत्नी को बचा नहीं सकता, जो अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रख सकता, ऐसे आदमी का तुम ध्यान करते हो? मैं तो नहीं करती हूँ प्रणाम। भगवान शंभु प्रणाम करके उनसे आदेश आज्ञा लेकर अपने आश्रम पर लौट जाते हैं। बिरहु बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपन विरत दो भाई। दोनों भाई जंगल जंगल में घूमते हैं और अपने सीता को ढूंढते हैं। जंगल में घूमते, सीता को ढूंढते, सीता को ढूंढते। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरहु दुख ताके। महाराज इतना दुख हुआ उनको, मेरी सीता सीते 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 कहकर चले गए। ढूंढते ढूंढते दोनों भाई जंगल में ढूंढ रहे, सीते 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 कहाँ है? नहीं मिलती है। तो शाम को फिर आंखों में जल भर आता है और राम की आंखों से आंसू गिरते हैं। देखो ना, अति विचित्र रघुपति चरित, जाने परम सुजान, जो मति मंद बिसोई बस, हृदय धरे हूं कछु आन। अति विचित्र रघुपति चरित्र है। इस चरित्र की जितनी कथाएं हैं ये सब विचित्र विचित्र कथाएं महाराज, सब विचित्र है। क्या कहूं, कैसे सुनो? जाने ही परम सुजान, वो ही जान सकता है जिसका संबंध राम से है। बाकी तो किसी के बस की बात नहीं है कि राम का विषय और राम कथा क्या होती है। मंद बुद्धि वाले व्यक्ति के सामने, किसी पागल आदमी के सामने तुम राम जी की महिमा गाओगे तो कैसे समझेगा कि रामचरित क्या होता है? अतीत पावन रामचरित देखो ना, जाने ये परम सुजान। रामचरित कितना पावन है वही जान सकता है जो परम सुजान होता है, जो हनुमान जी से जुड़ा होता है। यही तो विषय था। हनुमान जी का पागलपन राम जी में आना क्या कारण था? यही तो था कि अति विचित्र रघुपति चरित, जनई परम सुजान। अति विचित्र है। और हनुमान जी को राम जी के जीवन से बहुत कुछ सीखा। राम जी के जीवन में जितनी जितनी घटनाएं घटी, हनुमान जी जब जब ये शब्द सुनते हैं तो हनुमान जी की आंखों में आज भी जल भर कर आ जाता है कि मेरे नाथ के, मेरे राघव के, मेरे सरकार के, मेरे अवधेश के जीवन में कितनी घटनाएं घटी। महाराज देखो ना आप, शंभु समय दही और आई देखा, उपजा हति हर्षु विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानि न किन चिन्हारी। देखो ना, भगवान शिव जी की आंखों में भी ये देखते हैं, दोनों भाई घूमते हैं तो एक दिन भगवान शंकर के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसा समय है मेरे राम का। दोनों भाई जो
राजकुमार जो अयोध्या के नरेश, जो अयोध्या में राज करने वाले आज जंगल में घूम रहे हैं, विचित्र कहानी सुनते हैं तो उनके भी आंखों में रोना आ जाता है महाराज। महादेव भगवान शंकर रोने लगते हैं, जल भराते हैं। कभी तो कथा में आनंद आता है और कभी रोना आता है। क्यों आता है महाराज? क्योंकि कथा ही ऐसी है। कहाँ सुख है, कहाँ दुख है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। इस कथा में सारा जीवन मनुष्य का लिखा हुआ है। देखो, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले वो मनोज न सावन। चले जात शिव सते समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपान गेता। सती सोदसा शंभु के देखे, और उपजा संदेह विशेष। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब भात सेवा। तेरे न पूछो के नय परनाम, कहे सच्चिदानंद परनाम। भय मगन सविता सुमिलोति, अजहु प्रीति और रहित न रोकी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनहि अबे। सो के देव डरे होई, नर जाहि न जानत रे। विष्णु जो सुर हित नर तनु धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। हो गई सो के अगेवनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। सबो पीरा सुनि बहु शाना होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होय न प्रभु होय प्रचारा। जदवि प्रकट ना कयहु भवानी, सब जानी सुनाय सती तब नारी सुबाहु। संशय अस न धरय और गाऊं, जासु कथा कहूँ जय सिगाई। भगति जासु में मुनहि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। सेवक छाई सदा मुनि लीला। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। 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 मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन मुनि ध्यावहि। कहीं नेति निगम पुराण आगम, दासु तीरथ ही गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय प्रतिमाया धनी। होते अपने भगत हित, निरतंत्र नित रघुकुल मणि। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय लागन और उपदेश जनवी, कहूँ सियो बार बहु। बोले बिहस महेश हरि माया, बलु जानो जी। दोनों भाई घूमते भगवान शंकर के आंखों में आंसू आते हैं। माता सती कहती हैं कि किनके लिए रोते हो, जंगल में घूमने वाले ऐसे तो बहुत घूमते हैं। अगर वो ब्रह्म है तो जंगल में क्यों घूम रहे हैं महाराज, बताओ ना। अगर वो भगवान है तो जंगल में क्यों घूम रहे हैं, बताओ ना। भगवान को जंगल में घूमने की क्या जरूरत है। मगर शंकर जी कहते हैं कि देखो सती, ये संसार को दिखाने के लिए ये विष्णु है और राम सर्वज्ञ समाना, ये राम के रूप में पृथ्वी पर आए हैं और इस संसार को दिखा रहे हैं कि जीवन में कितना दुख आता है और कितना सुख आता है।
के जीवन के चरित्र की कथा कहेंगे तो राम के जीवन में 18 दुख जो थे ये बहुत बड़े दुख थे साहब, बहुत भयानक दुख थे। कितनी बड़ी कथा है, विचित्र है। 18 महादुख राम के जीवन में आए। देवी सती तुम ऐसा ना सोचो, वो ब्रह्म है, ब्रह्म है, ठीक है। भगवान शंकर से कहने लगी सीता सती, अगर राम अगर ब्रह्म है महाराज तो मैं परीक्षा लेना चाहती हूं, मैं परीक्षा लेना चाहती हूं। आहा, अब परीक्षा का जैसे ही कहा तो भगवान शंकर के मन में हृदय में चोट लग गई। क्या लग गई? चोट। भला कोई मेरे इष्ट के ऊपर इतना संशय करे, इतना कुछ गलत सोचे, इस व्यक्ति से फिर दूरी ही रहना चाहिए। जैसे ही उसने कहा कि मुझे परीक्षा लेना है तो भगवान शंकर जी समझ गए कि जब इसका मन मुनि अगस्त ऋषि ने जब कथा कही तो वहाँ भी मन नहीं लगा, और बीच में राम के दर्शन कराए वहाँ भी उसने शंका की, तो अब मैं इसको त्याग करने में ही फायदा है, मन से दूर कर देना चाहिए। ठीक है, तेरी इच्छा है ब्रह्म में, सोच लेना सती, अगर परीक्षा लेने जा रही हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर बाकी विचार करके जाना, सोच समझ कर जाना, ऐसे ही मत चले जाना। जीवन में कभी भी घर से क्रोध में कभी पांव बाहर नहीं रखना महाराज, और अगर क्रोध में अगर घर से गलती से पांव रखा गया तो समझ लेना कि अच्छा हो या सही हो या तो हम नहीं कह सकते, मगर अच्छा तो 5% कहा जाता है, मगर 95% नुकसान ही होता है। कभी भी घर से, कभी भी क्रोध में घर से कदम नहीं रखना, कभी झगड़ा नहीं करना, कभी विवाद नहीं करना। यह महादेव जी कहते हैं कि सुनो, तुमने ये समझ में नहीं आया और तुमने भगवान राम जी की परीक्षा लेने का प्रमाद जताया है, लो हमें कोई तकलीफ नहीं। कितना लोगे, कितना लोगे, लो। अब वो लेना चाहती है महाराज, और भगवान शंकर, माता सती भगवान शंकर से आज्ञा लेकर राम जी के समीप नकली सीता बनकर जाती है। महाराज, मेरे महादेव के आंखों में आंसू आते हैं और वो जल उनकी पवित्र आंखें उनकी आंसू से भर आती है, और कहते हैं सती जब सीता रूप धरा कर संशय न विवेक, उसने अपना विवेक खो दिया, अपनी मति खत्म हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई सती की। और कभी जीवन में कभी भी हमें किसी चीज में संशय नहीं करना चाहिए, भ्रम नहीं करना चाहिए महाराज। बहुत से लोग कथा में भी कभी कभी उसमें से भी कुछ वो निकालते हैं खामियां, कि इसमें ये कमी रह गई, उसमें ये कमी रह गई, उसमें ये कमी रह गई। महाराज, कथा तो वही होगी जहां इस नगरी को जो जरूरत होगी, जो हनुमान जी चाहते हैं। वचन और वाणी और शब्द वही आएंगे जो हनुमान जी को पसंद है। हमारी पसंद से कभी कोई शब्द आता ही नहीं है, ना कभी हमने कभी पसंद से कोई चीज गाई है। पसंद से कभी कोई चीज नहीं होती है। जो बालाजी महाराज चाहते हैं, जो हनुमान जी चाहते हैं, वही चीज, और जो इस धरती को जरूरत है जिन चीजों की, वही चीज यहाँ प्रकट होगी। और आपको भी कह रहे हैं कि आप भी कहीं सती जैसे भ्रम में मत हो जाना, विवेक मत खो देना। कभी कभी माताएं विवेक खो देती हैं, झगड़ा हो जाता है तो विवेक खो देती है, बुलबुला हो जाती है, कालिका बन जाती है, कभी चामुंडा बन जाती है, कभी क्या बन जाती है, कभी क्या बन जाती है। जब क्रोध हो जाता है तो वो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाती है, और स्त्री को क्रोध नहीं करना चाहिए महाराज। सहज सरल निर्मल मति मोहा, सहज पावन अति गण दोहा।
स्त्री के अंदर ऐसे गुण हैं, वो चाहे तो सबको सरल बना सकती है, वो चाहे तो सबको संतुष्ट कर सकती है, वो चाहे तो सबको गदगद कर सकती है, वो चाहे तो सबको मोहित कर सकती है, वो चाहे तो सबको बिखर भी सकती है, वो चाहे तो वो ये कर भी सकती है, वो जो चाहे वो सब कर सकती है, वो चाहे सबको आनंद दे सकती है, घर को स्वर्ग बना सकती है। महाराज स्त्री में ऐसा गुण है, इतनी महिमा है स्त्री की, मगर माताएं तो अपना बुद्ध खुल गई, भूल गई, क्या विवेक भूल गई कि मैं कौन हूं। इनको तो एक ही अड़ी रहती है कि मैं तो काली का बनूं कि चामुंडा बनूं। बोलो ना क्या, बोलो ना जय सिया राम। सहज सरल स्वभाव मन भावा, निर्मल मति जस तेरो गावा। अरे भवानी की महिमा तो तीनों लोकों में गाई जाती है महाराज। भवानी की महिमा किसने नहीं गाई, जगदम्बा की महिमा किसने नहीं गाई, स्तुति किसने नहीं करी। देवता ऋषि ब्रह्मा विष्णु सबने जगदम्बा की स्तुति गाई है। दो नारी होती है महाराज, एक नारी होती है सीता, लक्ष्मी होती है, एक नारी होती है अनसुईया, एक नारी होती है कंकनसा, जो ठान के बैठती है, सोते सोते जब उठती है तो सोच लेती है कि आज मुझे लड़ाई करना है घर में। बोलो ना जय सिया राम। वो सोच के ही बैठती है, बस उसको तो पता लग जाता है कि आज सुबह, आज शाम को अच्छे से सो लिए, सुबह क्या करना है, सुबह मसाला तैयार रख के आती है। और महाराज कभी कभी तो घरों में चाय के पीछे झगड़ा हो जाता है, तो बोलो क्या वो झगड़ा कहलाता है। कभी कभी तो छोटी छोटी बातों पे कलेश हो जाता है, तो इससे लगता है कि नारी अनसुईया नहीं रही, नारी सीता नहीं रही, नारी लक्ष्मी नहीं रही। जो मन भावे अति मन मोहे, जो जस गावे तीनों लोक भय। जिसके यश को तीनों लोग गाता है, जिसके यश को देवता ऋषि नारद सब गाता है। इतनी दयावंती, इतनी उदारता, इतनी करुणता है उसके हृदय में, मगर पता नहीं माताओं को क्या होने लग गया आज का समय में, पता नहीं क्या हो रहा है। तो क्यों करें महाराज ऐसा, ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पार्वती ने, जब सती ने शंका का विषय डाला, और जब शंका हुई तो शंका में बहुत बड़ा भ्रम हो गया, और गई सती और नकली सीता बनी। दोनों भाई आगे पीछे चल रहे हैं, लक्ष्मण जी चल रहे हैं, राम जी चल रहे हैं आगे आगे, जंगल में जा रहे हैं, चल रहे हैं। तो जब यात्राएं हो रही हैं तो सती सीता का रूप बनकर आगे आती है। लक्ष्मण जी के मुख में से निकलता है कि भैया भाभी, राम जी मौन हो जाते हैं। राम जी जब मौन होते हैं तो लक्ष्मण भी अपने भैया को मौन समझकर लक्ष्मण भी चुप हो जाते हैं। जब वो आते हैं, जब माता सती आती है, करीब आती है, तो देखो क्या होता है। जो तुमरे मन अति संदेह, तो किन पाए परीक्षा ले। यह शब्द भगवान शंकर जी ने कह दिया कि मेरे बताने के बाद, अगस्त ऋषि जी के बताने के बाद भी तेरे मन में संदेह है तो तू परीक्षा ले ले। वो परीक्षा लेने के लिए गई। देखो, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता करू, आगे होए चली पंत ते, जय आवत नरभू। उसी मार्ग पे जाती है जहां दोनों भाई चलते हैं, और उसी मार्ग पे आकर आती है। लक्ष्मण देखु उमा कत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कहे न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। भैया
लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये अब इतनी तो परीक्षा हो रही है, मगर माता सती भी अब क्या मेरी परीक्षा लेने आई है। हम इतने तो परेशान हो रहे हैं, मगर ये हो सकता है कुछ परीक्षा चल रही है हमारी। सती कपट जानू सो सर स्वामी, सब दर से सब अंतर जान। सुमिरत जाय मिटे अज्ञान, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। देखो कितनी बड़ी विचित्र बात आ गई। और क्या कहा, सती किने चहु तुहु दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। नारी के ऊपर विशेष कहा, नारी का जिसमें स्वार्थ होता है वो ऐसा अपना रूप बदल लेती है। बोलो ना जय जय सिया राम। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहस राम मधुबानी। ये माया है, ये माया का प्रभाव है लक्ष्मण, ये माया है। और ये हमारी जो परीक्षा लेने आई है ना लक्ष्मण, ये माया बनकर आई है। और ये माया बनकर आई है तो हमें इसमें सावधानी बरतना पड़ेगी लक्ष्मण, कहीं ऐसा ना हो कि हम इस माया के चक्कर में पड़ जाएं। और मनुष्य यहीं बिगड़ जाता है महाराज। भक्ति करता है, संत प्रवृत्ति होती है, मगर धीरे 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 जब अचानक से उसकी भक्ति के आगे पीछे कोई माया डेरा डाल देती है तो उसका मन बिगड़ जाता है। और जब मन बिगड़ जाता है तो वो माया में उलझ जाता है, भगवान से दूर हो जाता है और माया से संबंध बना लेता है। माया आप कहो तो संसार की पूरी परिवार, धन, संपत्ति, ये सब माया ही तो है। किसी और से संपर्क में आना ये माया ही तो है। क्या है? सुंदर वन में मोहिनी आई, नाच नाच मन उलझाए। महाराज ऐसे ऐसे लोग हैं जो रात दिन अपने घर बार को सबको भूल गए और सब बेच बिचा कर उसके पीछे ही पड़ गए। ऐसे भी लोग हैं इस संसार में। सुंदर वन मोहिनी आई, नाच नाच मन उलझाए। क्या कहें आपको, रामचरितमानस बड़ा पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंदर कितना विवरण किया है। अब देखो आगे क्या होता है। जोरी पानी प्रभु किनय प्रणाम, पिता समेत लीनय निज नाम। कयहु बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही दे तू। राम बचन मद मत गुण सुनी, उपजा अति संकोच। सती संविद महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। जोरी पानी प्रभु की नहीं प्रणाम। भगवान राम जी प्रणाम करते हैं तो साथ में अपने पिता का भी नाम लेते हैं कि माता मेरे पिता भगवान शंकर जी नहीं आए, आप अकेली माता सती क्यों आई, मेरे पिता को भी तो लेकर आते। और फिर रही बात, कहे बहोरी कहाँ बस केतु, विपिन अकेली फिरहूं कहे केतु। आप इस जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो, बताओ ना, मेरे पिता कहाँ हैं। अब यहाँ सती चुप हो गई महाराज, समझ गई वो तो ये तो ब्रह्म है और मेरी बड़ी भूल हो गई महाराज। अब मैं क्या जवाब दूंगी भगवान शंकर को, क्या कहूंगी शंकर से। सचमुच विचार में पड़ गई सती और कहने लगी अब तो मेरे पास कोई बोलने का कोई शब्द ही नहीं रहा, क्योंकि सामने वाले ने ये कहा ना कि मेरे पिताजी नहीं आए। अब जो कह दे कि तुम्हारे पति कहाँ आए तो तुम क्या बोलोगे, बोलो ना सीताराम। अब आए होंगे संगे तो बोलोगे कि संगे ही चल रहे हैं, नहीं आए होंगे तो कह दोगे कि नहीं आए। मगर अकेली बहुरी नारी कैसे फिरत जंगल के माए। तो सती आप पिता को छोड़कर अकेले जंगल में क्या कर रही है। अब यह बहुत बड़ी विचित्र बात है। मैं शंकर कर कौ न माना,
निज अज्ञान राम पर आना। जाय अतरु अब देहूं काहा, और उपजा अति दारुणी चाना। मैंने शंकर भगवान का कहना नहीं माना और मैं शंकर की आज्ञा को उल्लंघन करके मैं राम को जानने के लिए यहाँ परीक्षा करने को आई हूं। मन में सोच रही है अब मैं क्या बोलूं, राम को क्या कहूं। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकटी जनावा। सती दिक कौतुक मृग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। जब जाना राम सती दुख पावा, राम तो जान गए कि सती मेरी परीक्षा लेने के लिए आई है, मेरी माँ होकर मेरे एक पुत्र की परीक्षा लेने के लिए आई है। निज प्रभाव कुछ प्रकृति जनावा, हो सकता है कोई भाव इसके मन में आ गया हो और मेरी भक्ति मेरा मन लेने आ गई हो। अब देखो महाराज, सती देख कौतुक मृग जाता। अब मरे हुए के समान समझ रही अपने आप को कि मैंने किसकी परीक्षा ले ली है, मैंने किसकी परीक्षा ले ली है। अपने आप के अंदर दुखी होने लगी, रुदन करने लगी। और राम और लक्ष्मण दोनों भाई प्रणाम करके वापस वहां से आगे बढ़ जाते और सती अकेली खड़ी रह रहकर रोती है कि मैं अब शंकर को क्या कहूंगी। फिरी चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। जा चितवहित प्रभु असीना, सेवय सिद्ध मुनीस प्रवीणा। मैं क्या करूं, मैं कैसे कहूं। माया का प्रभाव तो था ना, जिधर देखते उधर उस माया ने सीता ही सीता खड़ी कर दी थी, सीता ही सीता दिख रही थी। मगर श्री रामचंद्र जी विराजमान और चतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे। ऐसे राम कभी भ्रम में नहीं पड़ सकते। राम तो ब्रह्म है, वो कैसे भ्रम में आ सकते हैं महादेव। देखो ना, सत्य विदात्री इंदिरा देखी अमित अनु, जय जय वेश अगाध तय तय तन अनुरूप। महाराज, जब सीता अपने आप के अंदर चलती है और सती विचार करती कि अब मैं जाकर क्या बोलूंगी उनको, अब क्या जवाब दूंगी। दोनों भाई चल पड़ते हैं और माता सती आगे चलती है। देखो अब वहां पे चलकर क्या होता है। देखी जहत रघुपति जेते, सक्त सहित सकल सुर देते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकार। वहां के छोटे छोटे पक्षी भी कहते हैं कि माता सती की मति मारी गई थी, देखो ना कि राम जी की परीक्षा लेने के लिए आई थी। छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे पशु, छोटे छोटे देवता, छोटे छोटे दानव भी कहते हैं कि ये क्या हो गया। त्रिलोकी के नाथ परम पिता की पत्नी को क्या हो गया, माँ को क्या हो गया, जो राम जैसी की परीक्षा लेने। देखो, पूजा ही प्रभु तेहु बहु बेसा, राम रूप दूसरा नहीं देखा। अवलोक रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस गने। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भय सभी। हृदय कंपतन सुधि कछु नाहि, नयन मोद बैठी मृग माही। बहोरी बिलोकन नयन उगारी, कछु न देखित दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चलित जा रहे सा। और गए समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशला। लेने परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात।
महाराज माता सती सब रूप से जिधर देखती उधर राम सीता और लक्ष्मण की झांकी माता सीता को सती को दिखाई दी। और जब सती विवश हो गई, अब विवश होकर जाती है पुनः कैलाश पर, तो भगवान शंकर जी पूछते हैं, क्या पूछते हैं? गए समीप महेश तब हंसी पूछी वो कुशला। भगवान शंकर हंसते हैं और मुस्कुराकर पूछने लगे, लेनी परीक्षा कवन विधि, कौन सी विधि से तुमने मेरे राघव की परीक्षा ली है? मेरे राम की परीक्षा कैसे ली है महाराज, बताओ ना। कहो सत्यवान, सती सत्य बोलना, झूठ मत बोलना, किस विधि से तुमने परीक्षा ली मेरे राम जी की? अब देखो, सत्य समुझय रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सनक नहु दुरा। कछु परीक्षा लेने गुसाए, न बलराम जो तुम कहा सुमसना होई, मोरे मन प्रापित अति सोई। तब शंकर देखव धरि ध्याना, सती जोगी नय चरित संबुधा। बहोरी राम माय सिरुनावा, पेरिस तय जहि झूठ गावा। हरि इच्छावा वे बलवाना, हृदय विचारक संतु सुना। सती नय से डाकर देता, शिव और भयउ सती सन प्रीति, विटयन भक्ति प्रभु। परम पुनीत न जायत जी, के प्रेम बड़ बापू। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संतापो। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय हनुमान। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय हस आवा। आयतन सताई बेट मोहि नाई, शिव संकल्प किनय मन माई। अस विचार करुमति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। सुनी बगन गीत सुहाई, जय महेश बलि भगति बढ़ाई। पथ पथ तुम बिनु करयु कुआना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती और सोचा, पूछा शिवय समित सकोचा। किन्हु कवन बन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदि सती पूछा बहु बाते, तदि न कहो त्रिकाल आते। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। विनय कपट में शंभु सन, नारी सहस जगतार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। माता सती ने परीक्षा ली और भगवान शंकर कहने लगे कि सत्य बोलना, सती सत्य बोलना। तो सत्य सती तो झूठ बोलने लगती कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसे साधारण रूप से परीक्षा ली मैंने, और साधारण रूप से परीक्षा लेकर बस। तो भगवान शंकर जी को विश्वास नहीं हुआ और अपना ध्यान लगाया। क्या लगाया? अपना ध्यान। और जो तुम्हें कहा सुमरसाना होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखौ धरि ध्याना, सती जो कि नहीं चरित सब जाना। भगवान शंकर जी ने ध्यान से देखा
तो सती ने जो जो राम जी के साथ में किया महाराज, वो सारा चरित्र भगवान शंकर जी के सामने आ गया। सती कहने लगी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मगर भगवान शंकर जी अपने ध्यान से जान गए कि सती ने नकली सीता बनकर मेरे राम जी की परीक्षा ली। और बताओ ना सती, क्या कहा मेरे राम ने? आपको कुछ कहा होगा ना? सती कहने लगी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं कहने लगा। तो राम भगवान शंकर जी कहते हैं कि ये भी तो पूछा होगा ना कि पिताजी क्यों नहीं आए? बोलो न जय सिया राम। सती कहने लगी हाँ 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 हाँ, कहा था महाराज, कहा था, बाकी क्या कहूँ। सती सुन हो गई, सती चुप हो गई। क्या कहूँ अब, कैसे कहूँ मैं भगवान शंकर? भगवान शंकर ने कहा कि मैंने सती को समझाया था कि सोच समझकर घर से पांव रखना, विवेक करके ही परीक्षा लेना मेरे राम। तुझे संदेह हो रहा है तो परीक्षा लेते तो तुम माँ बनकर ले सकती, मगर तू सीता बनकर परीक्षा ली। इसलिए भगवान शंकर ने अपने अंदर के मन से सती का त्याग कर दिया था महाराज। अब एक नाम पत्नी रह गई, पत्नी है बस। जैसे सील लगता है ना बाइकोट में, जैसे कि घर की पत्नी तो एक घर में रहती है, वो तो अपनी घर की कहाँ जाएगी, मगर बाहर वाली को पहले ध्यान रखता है कि बाहर वाली कहीं चली नहीं जाना है। बॉयकॉट ऐसे ही होता है ना, घर वाली तो एक है ही सही, कहाँ जाएगी घर छोड़कर, मगर बाहर के व्यक्ति पर पहले फोकस होता है कि तू कहाँ जा तो नहीं रही है, किधर घूम रही है, क्या कर रही है, कहाँ बैठी थी, उसके ऊपर वजन डालता है। जो जोर अपनी पत्नी के ऊपर होना चाहिए वो उसके ऊपर नहीं है, और महाराज पड़ोसन के पीछे है। बोलो, तो ये उल्टी रीत हो गई ना, हुई कि नहीं? जहां ध्यान देना चाहिए वहां तो ध्यान नहीं दे रहा है व्यक्ति, और जहां ध्यान नहीं देना चाहिए वहां व्यक्ति ध्यान रखता है। भैया रोटी छूट जाती है उसका, भाई उसके घर में कुछ हो गया तो समझो तुम्हारे घर में क्लेश हो जाएगा, आज तो लंका कांड चालू हो जाएगा। इसलिए महाराज पल्ले पे जो बंदी है ना उसके ऊपर ध्यान रखो, और मेरे राम ने माता सीता का ही ध्यान रखा था। सती तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया है। माता सती इसी प्रकार से भगवान सब समझ गए। अब नहीं समझ में आ रही है तो कुछ भी नहीं होगा। अब उन्होंने देख लिया कि सती को समझाना बड़ा विस्मयी हो गया है। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे तो बस यही करना है कि सती को समझाना नहीं, और सती को केवल त्याग करना, सती खुद समझ जाएगी। अब सती का मन कैलाश पर नहीं लगने लगा महाराज। भगवान शंकर जी तप करते, ध्यान करते, माला करते तो सती वहां विचलित हो जाती थी। और याद रहेगा, हम कथा को आगे लेंगे क्योंकि क्रम आरती का समय में भी पूरा पुनः प्रवेश करना है। ये तो कथा है, आप 24 घंटे भी बैठे रहोगे तो कथा उठने का नाम नहीं लेंगी। बोलो ना सिया राम, जय सिया राम। और लग रहा है कि बिल्कुल कथा ऐसी हो रही है जो हनुमान जी को लग रहा है की बेटी है ना। यहाँ भी तो विषय बनता है, बाप का भी विषय आ रहा है ना, क्योंकि बाप भी तो ऐसा ही था कि जो भी करता हूं मैं करता हूं। यहाँ आया है कहीं जगह, दक्ष कुमारी सुन सती भय हूं दक्ष कुमारी। दक्ष की कुमारी है, दक्ष की पुत्री है, तो संशय तो होगा ना महाराज। तो इसलिए माता पिता से यही अनुरोध है कि अपने संतानों को और आप भी अपने मन में किसी बात का संकोच ना करें। आप संकोच करोगे, भ्रम करोगे तो तुम्हारी आने वाली संतान भी करेगी। इसलिए हमें किसी के ऊपर संकोच भी नहीं करना। आप तो अपने जीवन सुधारो, बाकी सब भले कहीं भी जाए, अपने को क्या लेना देना। आप तो अपनी धो लो, पड़ोसी की बात में धोने जाएंगे, मगर हम तो पड़ोसी की पहले धोएंगे, घर में भले हमारे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। बोलो ना, इसलिए पहले अपनी देखो।
और यह शंकर जी ने कह दिया मुझे सती से कोई मतलब नहीं है, मैं इसके विषय में पढ़ूंगा तो मेरे को प्रपंच में पड़ जाऊंगा और प्रपंच से दूर रहना है, मैं अपनी सुधारू सती सती के हिसाब से देख लूँगा। मैंने तो बहुत समझाया, भगवान शंकर ने अपनी पत्नी को कैसा कैसा समझाया बताओ ना, कितना भाव से समझाया। अब शायद आज का पति कोई अपनी पत्नी को इतना समझाता होगा, मगर शंकर भगवान ने कितना समझाया सती को। मगर सती दक्ष कुमारी, दक्ष की पुत्री थी ना, शंका तो होती है महाराज। इसलिए ये चीज है, आप ध्यान रखो। भगवान शंकर ने सती का त्याग किया और दक्ष ने एक बार अपनी नगरी में यज्ञ रखा, जिससे सब देवताओं को बुलावा भेजा, मगर भगवान शंकर और माता सती को बुलावा नहीं भेजा। तो चंद्र और रोहिणी नाम के दो कई देवता पार्षद अपने विमान को कैलाश के ऊपर से लेकर जा रहे थे। माता सती और भगवान शंकर बैठे थे, कोई चिंता नहीं, चिंतन कर रहे थे, किसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। मगर माता सती का विचार चिंतन में नहीं, वो आकाश में चला गया कि प्रभु हमारे शिखर के ऊपर कौन जा रहा है, देखो ना इतने सज धज कर कौन कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम इधर ध्यान दो, उधर क्या जरूरत है। मगर सती तो सती, उसके मन में बात टिकी नहीं पूछो ना। तो भगवान शंकर जी ने नंदी को भेजकर पूछवाया कि कहाँ जा रहे हो। तो किसी ने कहा कि हम दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं महाराज। अब जब दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं तो बड़ी विचित्र लीला हो गई, शंका तो हो गई ना। तो भगवान शंकर से कहने लगे कि हमें बुलावा नहीं आया। हाँ नहीं आया, अपने को नहीं जाना। तो नहीं पिता के घर कार्य है तो बेटी को तो बिना बुलावा भी चले जाना चाहिए। भगवान शंकर जी कहते हैं बिना बुलावे से तो सगा बाप भी क्यों ना, उसके यहाँ भी नहीं जाना चाहिए महाराज। तो तेरे तो पिता है, मगर तू इतनी क्यों प्रभावित हो रही है। वो कहने लगे कि महाराज मेरे तो पिता है और मुझे तो जाना पड़ेगा ना। भगवान शंकर ने कहा कि ये तो जा रही है, और सोच लो सती यहाँ से बिना विचारे पग मत रखो। मगर सती तो एक ही बात रखती, मेरे पिताजी के घर कार्यक्रम है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। अब सती भगवान शंकर सोच लिए कि अब कोई मतलब नहीं है, इसके सामने गीत गाने से कोई मतलब नहीं। जैसे ही सती गई, विचित्र हो गई। सती ने सोच लिया कि अब मुझे जाना ही है। तो सती का मानस बन गया जाने का। सती जाने लगी महाराज। भगवान शंकर को भी प्रणाम नहीं किया उसने, पति को भी नहीं किया, और ये भी नहीं बोला कि मैं अपने पियर जा रही हूं। इतनी उत्सुकता से गई। मगर वहां जाने के बाद महाराज पता लगता है, जैसे सती उधर जाती है और इधर भगवान शंकर ध्यान में बैठ जाते हैं। पीता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस हो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। पिता के घर यज्ञ हो रहा है और पिता के घर जब अच्छे अच्छे कार्य होते हैं तो बेटी के मन में तो प्रसन्नता होती है कि मुझे जाना चाहिए। मगर पिता बुलाए तो जाना चाहिए, बिना बुलाने से बेटी को घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। और ये आज भी चली आ रही है हमारे यहाँ। कभी कभी किसी को जमाई को बुलाते नहीं है तो बेटी मानती नहीं है कि जाऊं, तो दामाद कह देता है कि फिर देख लेना तेरे हिसाब से। बोलो ना, कहता है कि नहीं? क्या कहता है? यही कहता है ना। वो कहती है कि मुझे जाऊं, खाली एक दिन रहूंगा यो, एक दिन तो तू भले ही 10 दिन रहना, पर तेरे हिसाब से देख लेना। अब वो रात को सोचती है कभी एक दिन के लिए भी नहीं मान रहा है, तो सुबह उठते खाली 1 घंटे जाने दो मेरे को, बस 1 घंटा खाली गई के वापस पानी भी नहीं पीऊंगा, नहीं जाऊंगा। वो कहता है कि तू यहाँ से कदम रख दे, तू तेरे हिसाब से देख लेना, फिर मुझे मत कहना। सही है ना? जा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, फिर तू देख लेना तेरे हिसाब से, मैं नहीं रोकूंगा तुझे, जा। तो बिना बुलावे से कहीं पिता के घर नहीं जाना चाहिए। मगर दक्ष की पुत्री सती गई
और जब गई तो वहां देखा, कहीं देख हर जतन बहू रहे न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संत विदा की नए त्रिपुरारी। त्रिपुरारी ने विदा कर दिया, जाओ चली जाओ चली। और सती जब विदा करने के बाद घर से तो निकल आई, अब यहाँ आकर जो देखती है तो सबसे पहले अपनी माता को प्रणाम करती है। सती मरनो सुनी शंभुगन, लगे करन मत खीस, यज्ञ विदंस बिलो की भृगु, रक्षा किने जगत माता महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकार। भैया पिता मंदमति निंदत ते, दक्ष शुक्र संभव यह दे। सती जब यज्ञ में पहुंचती है, अपनी माँ को प्रणाम करती है, अपनी बहनों से मिलती है, सगाओं की सहेलियों से मिलती है और पूछती है कि मेरे पिताजी कहाँ है। सती जब यज्ञ मंडप में जाती है तो महाराज भृगु ऋषि और अपने दक्ष और शुक्राचार्य जी सभी ऋषि संग में बैठे रहते हैं और सबको प्रणाम करती है, मगर दक्ष मुंह फेर लेता है कि इसको बुलाया नहीं तो ये क्यों आ गई। देखो ना महाराज, जब बिना बुलाए अगर कहीं जाते हो तो ठीक नहीं लगता है, मगर एक जगह है जब बिना बुलाए जाना पड़ता है, दो जगह है जहाँ बिना बुलाए जाना पड़ता है, और वो कौन सी है? बिन हरि कृपा संगत मोही, जो चढ़ा भक्ति का। एक तो संगति और एक भक्ति, यहाँ बिना बुलाए आते हैं, और एक जब हम अंतिम चरण में जाते हैं वहां भी बिना बुलाए जाते हैं, जाते हैं ना। हाँ, इसलिए दो जगह बिना बुलाए व्यक्ति जाता है, और जाना चाहिए, शौक से जाना चाहिए। हर व्यक्ति को शौक है ना, तो शौक रखो, भगवान के भजन का रखो, भगवान की भक्ति का रखो, भगवान की माला का रखो, धर्म के कार्य करने का शौक रखो। ऐसा भी क्या शौक रखना जिसमें इज्जत चली जाए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे